दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर त्योहार का अपना खास महत्व होता है। इन्हीं में से एक अति महत्वपूर्ण पर्व है मौनी अमावस्या। यह पर्व माघ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और इसलिए इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है। यह महीने का सबसे अंधेरा दिन है और पुरानी मान्यताओं के अनुसार इसे वर्ष के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली समय में से एक माना जाता है। इस अवसर पर गंगा स्नान, दान, पूजा, उपासना विशेष पुण्यदायी होती है। मनु ऋषि का जन्म इसी दिन हुआ था। मनुष्य मौनी शब्द की उत्पत्ति होने के कारण इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह मौन व्रत के पालन का भी दिन है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मौन व्रत का अर्थ है व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति उस दिन एक शब्द भी नहीं बोल सकता। यह उपवास का सबसे कठिन रूप है। केवल कुछ लोग ही इस व्रत को रखने में सफल हो पाते हैं। यह स्वयं से और ईश्वर से जुड़ने का दिन है। इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान और व्रत करने से संतानों की उम्र बढ़ती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन फिर बेदी में स्नान और दान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ और 100 गुना के समान फल मिलता है। इस मार्च को भी कार्तिक के समान पुण्य मास कहा गया है, क्योंकि इस व्रत में व्रत करने वाले को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना होता है, इसलिए यह योग पर आधारित व्रत कहलाता है। मौनी अमावस्या पर इस बार बेहद शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ ही 30 साल बाद खप्पर योग बन रहा है। खप्पर योग शनि के शुभ प्रभावों के लिए किए जाने वाले उपायों के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन अगर आप पूरे दिन मौन रहकर व्रत न रख सके तो सुबह के समय कम से कम 1.25 घंटे तक मौन व्रत अवश्य रखें और इस दौरान आप स्नान कर भगवान का पूजन करें। उसके पश्चात दान करें। स्नान दान पूजन का 16 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और अनेक को आशीर्वाद देते हैं। उनके आखिरी बाद से घर में सुख शांति संपन्नता धन में वृद्धि होती है। पितृ दोष दूर होने से आपके बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक बच्चा पर किए जाने वाले बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताएंगे। इन उपाय से घिरे पितर और ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं और इनकी कृपा से जीवन सुखमय बनता है। भौतिक सुखों का लाभ मिलता है। जीवन की तमाम परेशानियां खत्म हो जाती हैं। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन करने से पीपल के नीचे एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में खुशहाली आती है। अगर आपके घर में अशांति फैली हुई है, हर कार्य में अड़चने आती है, किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, पितृ दोष से पीड़ित हैं, शनिदेव की कृपा है, तो मौनी अमावस्या पर ये उपाय जरूर करें। इस दिन सुबह पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ धुले वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद उसी लोटे में शुद्ध जल ले लें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दें, थोड़ा गाय का दूध भी मिला दें, थोड़ी शक्कर और काले तेल मिला लें और एक सरसों के तेल का दीपक लेकर घर के आसपास किसी पीपल के वृक्ष के पास में जाएं। श्री हरि विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए बोझल पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। वहां दीपक रखकर जलाएं। पूरे समय मंत्र का जाप करते रहें और पीपल की 11 परिक्रमा करें। सनातन धर्म में पीपल वृक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का निवास माना जाता है, इसलिए पीपल की पूजा से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जीवन की सारी विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाती है। कार्यों में सफलता मिलने लगती है, साथ ही मित्र भी प्रसन्न हो जाते हैं। घर की कलेश कलह खत्म हो जाते हैं। यह कार्य रविवार में पड़ने वाली अमावस्या को छोड़कर आप हर अमावस्या पर कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा माता
लक्ष्मी को समर्पित है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान के बाद तेल, आंवला, सोना या दुधारू गाय का दान करने से शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या कालसर्प दोष निवारण के लिए भी सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। मौनी अमावस्या के स्नान के बाद मसूर की दाल एवं कुछ रुपए किसी सफाई कर्मी को दान कर दें, इससे भी कालसर्प दोष का निवारण होता है। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस अमावस्या की रात अपने मंदिर में एक खाली रखें अनामिका उंगली से कुमकुम लगाकर थाली पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। महालक्ष्मी यंत्र या फिर मां की तस्वीर को उस थाली में स्वास्तिक के ऊपर रखें। मां लक्ष्मी का कुमकुम, अक्षत और खुशबू से पूजन करें। शुद्ध घी का दिया जलाकर उन्हें केसर की मिठाई या फिर हलवे का भोग लगाएं और महालक्ष्मी नमः इस महालक्ष्मी के मंत्र का कमल गट्टे की माला पर 108 बार जाप करें। मां से अपने घर में स्थायी वास करने की प्रार्थना करें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, धन आने की कभी कमी नहीं होती है। अगर आप धन संबंधित समस्याओं को लेकर बहुत चिंतित हैं, ऐसा लगता है कि मां हाथों से धन रेखा ही मिट गई है, कहीं भी देखने आए बिना लाभ नहीं होता है, धन प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, धन आता है तो टिकता नहीं है, तो यह समस्या दूर करने हेतु अमावस्या की रात में झाड़ू से जुड़ा हुआ ये अचूक उपाय आप जरूर आजमाएं। दोस्तों, झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इससे जुड़े शगुन अपशगुन भी हमारे जीवन में बहुत गहरा असर डालते हैं। हमारे घर से गंदगी और दरिद्रता को दूर करती है, तो अपने घर के ईशान कोण यानी के उत्तर पूर्व कोने को साफ करें। वहां पर एक स्वच्छ लाल वस्त्र बिछाएं और फिर एक झाड़ू लें। झाड़ू खरा नहीं होना चाहिए या तो नई झाड़ू लें, या फिर बेहतर है कि जो जादू का आप अपने घर पर इस्तेमाल करते हैं उसी को लें। उस झाड़ू को कपड़े पर लिटाकर रख दें, फिर झाड़ू का पूजन करें। फिर एक मौली धागा लेकर उसे झाड़ू के ऊपर के हिस्से पर 3 बार लपेटकर बांध दें। फिर हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूल उस झाड़ू के ऊपर अर्पित कर दें। वहां पर धूप दीप जलाएं। लक्ष्मी मां के मंत्र का 108 बार जाप करें। मां लक्ष्मी से हाथ जोड़कर अपनी समस्या बताएं और निवारण हेतु विनती करें। निर्धनता को दूर करने की प्रार्थना करें। फिर रात भर झाड़ू को कपड़े के ऊपर ही रहने दें। ध्यान रखें कि उस झाड़ू पर किसी की नजर न पड़े, तो आप झाड़ू को किसी कपड़े से रात भर ढककर रख दें। सुबह उठने के बाद झाड़ू को नमस्कार करें और उसके सबसे पहले अपने रसोई घर में झाड़ू लगाएं। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को अमावस्या की रात को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। उनकी कृपा से धन संबंधित सभी समस्या जल्द ही दूर हो जाती है। घर में पैसा दिखने लगता है। अमावस्या का संबंध न्याय के देवता शनि के माना जाता है, इसलिए इस दिन अगर आपके घर पर कोई मांगने आए तो उसे खाली हाथ न जाने दें। शुभ योग के बीच दान पुण्य के कार्य करने और दूसरों की मदद करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भूलकर भी गरीब और असहाय लोगों का अपमान न करें, क्योंकि शनिदेव इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके अपमान से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। हमेशा भोजन बनाते समय पहली रोटी गौमाता माता के लिए बनानी चाहिए और गौमाता के लिए रोटी बनाने के बाद ही आप परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोटी बनाएं। जब परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोटी बन जाए तब अंत में आप मोटी मोटी लोरी का मतलब है कि सारे परिवार के सदस्यों की रोटी बनाने के लिए आप जितनी बड़ी लोई लेते हैं, यानी कि जितना आटा लेते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा आटा आपको आंटी की रोटी बनाने के लिए लेना है। आटा लेने के बाद आप आटे में थोड़ी सी शक्कर रखें। जैसे आलू के पराठे या कचौरी बनाते समय फिलिंग करी जाती है, उसी तरह आपको आटे में 1 चम्मच शक्कर रखनी है और फिर इसकी रोटी बेलकर और मोटी रोटी सेकने हैं। जब यह मीठी रोटी तैयार हो जाए तब आप इस रोटी को एक प्लेट में रख लें और रोटी के ऊपर
चुटकी भर सरसों का तेल लगा दी। अब इस प्लेट को अपने मंदिर के सामने ले जाकर खड़े हो जाएं और भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और पितरों देख को प्रणाम करें और सभी कष्टों और संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। शनि देव को प्रणाम करें और शनि दोष को दूर करने की प्रार्थना की। पितरों से जाने अनजाने में की गई गलतियों की क्षमा मांगी और पितृ दोष को दूर करने की भी प्रार्थना करें। यमदेव को परिणाम करें। यमदेव को प्रणाम करने के पश्चात आप उस रोटी को ले जाकर काले रंग के कुत्ते को खिला दें। अगर काले रंग का कुत्ता न मिले तो आप किसी और भी कुत्ते को इस रोटी को खिला सकते हैं।